राधे 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 रमण हरि गोपाल हरि हरे राधे राधे। मेरे प्रिय प्रवचन एवं भक्तगण मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपके साथ श्री भगवत पुराण महत्व के संबंधित प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित का वन में जाना तथा अभ्यास के कारण समय ऋषि का अपमान करना और संगी ऋषि द्वारा परीक्षित को श्राप देने का आज प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तब लाइक कमेंट अवश्य करें और ध्यान से इसे सुनिएगा और रहिएगा। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। गोविंदा भज प्यारे तू गोपाला। गोविंदा गोपाला भज प्यारे तू गोपाला। भज गोविंदम भज गोपाला। भज गोविंदम भज गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। भज प्यारे तू गोविंदा। कृष्णा कृष्णा राधे 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 राधे। भज ले रे तू मन प्यारे। राधे राधे भज ले रे मन प्यारे। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। कृष्ण के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन किया करो। राधे 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 राधे। सूत बोले, हे श्रृंगादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज किया तब तक उनकी धन परायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने इनके राज में आगमन नहीं होने दिया। राजा परीक्षित प्रजा की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर सभी दिशाओं में घूमते हुए एक छत राज करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता न करके उसे रहने को निवास स्थान दे दिया था। इसी वृत्तांत के सुनने के बाद सनकादिक ऋषि इन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कथा मृत का जो पान कराकर अत्यंत कृपा की है, अतः अब आप कृपा करके हमको यह कथा सुनाइए जिस कारण से राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग किया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने अनेकों पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण को देखा तो अपने साथी को वहीं पर छोड़कर घोड़े से उसका पीछा किया।
जब और जब उन्होंने घायल हरण को देखा तब अपने साथी को वहीं छोड़ घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब वे बहुत दूर निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बहुत जोर से प्यास लगी। तब वे वन में पीने के लिए जल तलाश करने लगे और जल की तलाश करते हुए शम्भ ऋषि के आश्रम में महाराज परीक्षित जा पहुँचे। और शम्भ ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि बछड़े के दूध पीते समय भी गौ के तन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करते थे। इतने तपस्वी ऋषि थे वे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जहाँ पहुँचा। समग्र ऋषि उस समय इसी ईश्वर हरना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए हुए थे और बैठे थे। राजा ने उन्हें समीप आकर जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मुझे इस समय बड़े जोर की प्यास लग रही है, अतः आप मुझे कृपा करके जल पिला दीजिएगा। राजा ने इस तरह अनेकों बार मुनि समीप से कहा, किंतु उन्होंने सुना नहीं और भगवत भजन में ऐसे मगन रहे कि उन्हें न अपने देह की शुद्ध बुद्धि, अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी और जैसे कि तैसे ही बैठे रहे। उस समय ये हिंसा के कारण तथा स्वर्ग मुकुट पहनने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया था। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल फैला दिया, जिसके फलस्वरूप धर्मात्मा में हरिभक्त राजा परीक्षित क्रोध के वशीभूत हो गए। जब उन्होंने अपने मन में सोचा था कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम में आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का रख लिया है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आती है। जब राजा ने सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ, अतः इस ऋषि को कैसे दंड दूँ। उसी समय राजा को वहाँ एक मृतक सर्प पड़ा दिखाई दिया। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते हुए निश्चय किया कि इस मृतक सर्प को ऋषि गले में डाल देना चाहिए, इस तरह दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़ से उतर कर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मग्न होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने का कुछ आवाज में वह पहले की तरह निश्चित बैठे रहे। हे ऋषि, राजा के वन से लौटने पर घर आकर जब स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तिष्क द्वारा तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे बड़े दुखी हुए और दुखी होते हुए और सोचने लगे, विचार करने लगी, देखो इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की उसका एक फल हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या कर रहे जिसे गले मृतक सांप डाल दिया, अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य गो एवं ब्राह्मणों को कष्ट देता है तो समय जान लेना चाहिए कि नष्ट होने वाला है। अच्छा, मैंने ब्राह्मण को कष्ट दिया है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति से ही नष्ट हो जाऊँगा। मतलब राजा बच्चे अपने घर बैठे इस तरह सोच ही रहे थे कि समग्र ऋषि जैसे कि तैसे बैठे हुए सब कर रहे थे। और देर में कुछ ऋषि बालक खेलते समग्र ऋषि के आश्रम में आए तो ऋषि के गले में तक सब देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह सवाल समग्र ऋषि के पुत्र रंगी ऋषि से जाकर कहा। रंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था, उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों के समाधान का क्रोध भर गया, उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध की मैं शीघ्रता से नदी का जल अपने साथ में हाथ में लिए हुए श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मंग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी के आज से 7वें दिन तक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, महाराज श्री कृष्ण जब से गोलोकवासी हुए हैं तब से कलयुग के राजा धन एवं राज के मध्य में अंधे होकर हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन राज के मध्य में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वार की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले परंतु वो कत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन पर प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा जिस तरह से राजा सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं।
धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह प्रसिद्ध ऐसा ही अधर्मी राजा पैदा हो गया है कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, इसलिए मैंने वैसे अपनी शक्ति दिखाने हेतु ये श्राप दिया। इस बार लड़कों से बातें का संगी राजा युधिष्ठिर को दिए श्राप का समाधान लगी। कैसे थे पिता समीर ऋषि के पास गए, वहाँ उन्होंने अपने पिता को ध्यान मुक्त गले पड़े सारे सर्प को देखा, मरे हुए सर्प को देखा। तब उन्हें सर्प को गले से निकाल कर पिता का नाम लेकर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर समीर ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी था। बेटे से रोने का कारण पूछा, तब संगीत से उन्हें सब पर हाल कैसा की बात सुनकर समीर ऋषि ने बेटे से पूछा, बेटा तूने राजा को श्राप तो नहीं दिया? ऋषि संगीत ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को श्राप दिया है कि आज से 7 दिन तक काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। ऋषि को करके बेटे से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बहुत बड़ा काम किया। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया जिसने राज में अभी तक कभी प्रवेश नहीं कर पाया। कौरव और पांडव का इसमें यही एक ऐसा राजा है जिसके राज में हम सब ऋषि ने ब्रह्मा आनंद वगैरह रहे थे। राजा ने पुत्र से इस प्रकार कह रहे के पश्चात परम प्रभु का ध्यान करती हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे एक ज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा करके क्षमा कर दें। जो राजा गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर पापी बन जाते हैं। इसी राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मी को बढ़ाने वाला होता है। इस बार किसी ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास श्राप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपने परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यदि इस बात को सुनकर सारी लोग संगीत से बुरा हो कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोलने के लिए सूचना दे ही देना उचित है। ऐसा विचार करके निश्चय करके वरुण ऋषि ने अपने प्रमुख नामक से कहा कि जो राज परिषद के पास जाकर उनका मेरा आशीर्वाद कहना और उसके बारे में यह बताना कि संगीत ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक के काटने में मृत्यु होने का श्राप दे दिया है, यदि आप भी मुक्त होने का कोई प्रयत्न कर लें। इतनी कथा सुनाने के बाद सूर्य जी बोले, सुनकार जी क्यों, जो राजा परीक्षित अष्टामा के ब्रह्मास्त्र से बच गया और जिसने धर्म पृथ्वी की रक्षा करने के लिए को अपने वशीभूत कर दिया, वही एक ब्राह्मण के सावधान मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित के मिलने के बाद कल्युग ने समस्त विश्व में प्रवेश किया। राधे राधे कहा करो, राधे राधे कहा करो, प्रेम की वर्षा किया करो। राधे राधे कहा करो, प्रेम की वर्षा किया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, भजन रूपी अमृत पान किया करो। राधे राधे जपा करो, प्रभु के दर्शन किया करो। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीन के हितकारी, जय जय मोह विनाश के भव बंधन हारी। ब्रह्मा वेद सदा से गुरु मूर्त धारी, वेद पुराण बखान गुरु महिमा धारी। जब तब तीर्थ संयम, जब तब तीर्थ संयम दान विरोध कीजिए। गुरु विद ज्ञान न होवे कोटि जतन कीजिए। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर गुरुपद में ही तारे। काम क्रोध मद मत्सर चोर पड़े हैं भारे,
ज्ञान खड़ग देकर ज्ञान खड़ग दे करके मैं गुरु सब सहारे। नानपत जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। गुरु चरणामृत निर्मल सब पात गिहारी। वचन सुन तम नाथे सब संशय भारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे। ब्रह्मानंद परम पद मुक्ति दीजिए। राधे राधे जप करो प्रभु के दर्शन क्रिया कर। अब सौंप दिया प्रभु इस जीवन को। सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु, भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही है, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथ में। जो जग में रहूं तू ऐसे रहूं, जो जल में कमल फूल रहे। मेरे सब दुर् दोष समर्पित है ओ करतार तुम्हारे हाथों में। यदि माना गो मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का तुम्हारे पुजारी बनूं। सब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। इस पूजा की एक एक रग का, इस पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू प्रभु, निराकार साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद नहीं, मुझ में तुझ में बस भेद नहीं। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण।